वेलकम टू द मैथ्स जॉन। हेलो गाइस, मेरा नाम है हुनरदीप सिंह और मैंने अपनी बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स संस्कृति कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है। आज का लेक्चर होने वाला है, दूसरा ऑपरेशन करेंगे सेट पे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, देखते हैं चलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डेफिनेशन। द इंटरसेक्शन of sets A and B is the set of all elements which are common to both A and B. यूनियन था ये शेडेड पार्ट, ये वाला पूरे का पूरा। अब इंटरसेक्शन क्या चीज है? ये वाला पार्ट शेडेड रीजन, मतलब इनका कॉमन पार्ट, उसको कहते हैं इंटरसेक्शन दो सेट्स का। ठीक है, मतलब जो भी इसमें जो एलिमेंट है और जो इसमें भी वही एलिमेंट्स हैं, जो सेम एलिमेंट्स है, कॉमन एलिमेंट्स है, वो होता है इंटरसेक्शन उन दोनों सेट का। ये होता है ऑपरेशन। ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, इस पर ध्यान रखना। इसमें एंड ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें और था, यहाँ पे एंड होगा। द सिंबल, ये सिंबल यूज किया जाता है, इज यूज्ड टू डिनोट द इंटरसेक्शन। सिंबॉलिकली वी राइट ए इंटरसेक्शन बी, इसको कैसे बोलते हैं? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। जो एलिमेंट्स दोनों में बिलोंग करते हैं वो इंटरसेक्शन में आएंगे। ठीक है, क्लियरली अगर कोई एलिमेंट इसके इंटरसेक्शन में है, इट इम्प्लाइज कि वो ए में भी होगा और बी में भी होगा। अब इसका दूसरा इम्प्लीकेशन भी है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा सिंबल है? इफ़ एंड ओनली इफ़। तो इधर वाला इम्प्लीकेशन भी सही है कि अगर कोई एलिमेंट ए में है और बी में है, दोनों में है, तो वो उसके इंटरसेक्शन में भी आएगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है। सिम्बॉलिकली हम ऐसे लिख सकते हैं। बट एक्स अगर इंटरसेक्शन में नहीं हुआ, इट मीन्स वो या तो ए में नहीं होगा या बी में नहीं होगा। यहाँ पे या लिखा है और। ठीक है, और इधर वाला इम्प्लीकेशन देखते हैं कि अगर वो किसी भी एक में नहीं हुआ, इसका मतलब यही है, ए में नहीं हुआ या बी में नहीं हुआ, तो वो उसके इंटरसेक्शन में नहीं हो सकता। तो ये भी ट्रू है। ये दोनों स्टेटमेंट हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, पता होनी चाहिए कैसे, मतलब कौन सा इम्प्लीकेशन ये इंटरसेक्शन देता है हमें। ठीक है, शेडेड रीजन बता दिया आपको, इसको कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये ए और ये बी हो, ये हमें पता है यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, the intersection of two sets can be represented by a Venn diagram as shown in figure. The shaded portion in figure represents a intersection B. ठीक है, आगे देखते हैं इसकी जनरलाइज्ड डेफिनेशन। मतलब ये दो सेट्स के लिए देख लिया, अब इन्फिनिट सेट्स के लिए देखते हैं। अगर उनका इंटरसेक्शन करें हम, वो भी सेम टू सेम वैसे ही होगा जैसे दो के लिए होता है। सेम टू सेम जैसे यूनियन में हुआ था वैसे इसमें। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स A1, A2, A3 एंड सो ऑन इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू ऑल द सेट्स। जो सभी सेट में आएंगे वो सारे एलिमेंट इसके इंटरसेक्शन में आएंगे। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, इस सिंबल से डिनोट करते हैं हम। अगर हम इन्फिनिट सेट्स लेते हैं तो इंटरसेक्शन n इज इक्वल 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ए एन इंटरसेक्शन अप्लाई हो तो क्या बन जाएगा? या तो ऐसे लिख लो, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है। ठीक है, ऐसे लिख लो, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, सिंबॉलिकली इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब अगर 1 रखेंगे तो A1 आएगा, फिर इंटरसेक्शन, फिर 2 रखेंगे A2 आएगा, फिर 3 रखेंगे A3 आएगा। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? वो है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एन फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ये ट्रू होनी चाहिए स्टेटमेंट। मतलब इंटरसेक्शन में आने के लिए सभी सेट में वो एलिमेंट आना चाहिए, तभी वो एलिमेंट इंटरसेक्शन में आएगा। ठीक है, ये है इसका मतलब। सिमिलरली ये था इन्फिनिट सेट्स के लिए। अब कुछ मान लो कि के फाइनाइट सेट दे रखे हमें, फाइनाइट नंबर दिया हुआ है कि इतने मतलब सेट दे रखे हमें, उसमें भी ट्रू है। एन इक्वल 1 से लेकर के तक ए एन सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए एन फॉर एन इक्वल 1 2 3 अप टू के। ये सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है,
तो आगे देखते हैं, ये थी जनरलाइज्ड डेफिनेशन कि मतलब जैसे हम दो के लिए अप्लाई करते हैं वैसे ही इन्फिनिट सेट और फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स के लिए ट्रू होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इंटरसेक्शन एंड द वर्ड एंड, ठीक है। जैसे वहाँ पे था यूनियन और वर्ड और, उनमें एक रिलेशन था, ठीक है। इसमें क्या है, इंटरसेक्शन और एंड वर्ड में रिलेशन है। इसका मतलब देखिए, द वर्ड यहाँ पे एल नहीं आएगा, द वर्ड एंड टेल्स अस दैट देयर इज एन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हम एंड का यूज़ करते हैं, सेट लैंग्वेज में वैसे ही इंटरसेक्शन होता है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं, एक सेट लेते हैं जिसमें सिंगर्स हैं और इंटरसेक्शन करते हैं उसका कौन से सेट के साथ, जिसमें इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले बंदे हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स, तो इनका इंटरसेक्शन होगा। तो इसमें कौन मतलब क्या आएगा, इसका मतलब होता है कॉमन, जो गा भी सके और जो इंस्ट्रूमेंट बजा भी सके। इसका मतलब ये होगा पीपल हु सिंग एंड आएगा यहाँ पे, वहाँ पे था और यूनियन में, पीपल हु सिंग एंड प्ले एन इंस्ट्रूमेंट, जो दोनों काम कर सके वो इसके इंटरसेक्शन में आता है, ठीक है। वैसे ही एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक सेट लेते हैं वाउल्स का और दूसरा लेते हैं सेट लेटर्स ऑफ वर्ड एग्जामिनेशन, इनका इंटरसेक्शन में क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा वही इसमें आएगा, लेटर्स दैट आर वाउल्स एंड आर इन वर्ड एग्जामिनेशन, जो दोनों में है। अब इसका बता भी देते हैं हम कैसे होगा। इसकी रोस्टर फॉर्म क्या है, AEIOU, ठीक है। इस सेट की रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी, इसके लेटर्स का रिपीट नहीं करना हमें, ठीक है। EXAMIN, ए पहले आ चुका है, TI पहले आ चुका है, ON पहले आ चुका है, तो ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन लेटर्स देखो कौन कौन से, वो हमारे इंटरसेक्शन सेट में आएंगे। ये A सेट है या B सेट मान लो, तो वो A इंटरसेक्शन B में आएंगे। ये वाउल्स का सेट है, ठीक है। यहाँ पे छोटे नहीं, मान लो बड़े अपर केस लेटर्स के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बड़े लेटर्स, ठीक है। सो AEIOU, ठीक है। अब हमारे सेट में क्या आएंगे, ए कॉमन है दोनों में, हाँ जी, तो ए आ गया। क्या ई आ रहा है इसमें, हाँ जी, तो ई यहाँ पे भी आ गया। आई भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है, यू इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो वो हमारे इंटरसेक्शन में नहीं होगा, तो ये हमारा इंटरसेक्शन वाला सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल कैसे यूज़ होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन और वर्ड एंड कैसे ये रिलेट करते हैं, आगे देखते हैं। आगे इंटरसेक्शन एंड द वर्ड बोथ, उसमें था एटलीस्ट, यहाँ पे है बोथ, एटलीस्ट वन ऑफ देम, कोई एक, यहाँ पे दोनों, इसीलिए एंड और बोथ वर्ड यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। द वर्ड बोथ टेल्स अस दैट देयर इज एन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन का मतलब बोथ भी होता है, ठीक है। लेट सेट्स A, B एंड C बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी रिस्पेक्टिवली। मान लो 3 सेट लेते हैं, एक सेट ऐसा है कि वो वाले बंदे क्रिकेट खेलते हैं, B सेट में ऐसे बंदे आ रहे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, C में ऐसे आ रहे हैं जो हॉकी खेलते हैं, ठीक है। देन सेट A इंटरसेक्शन B का क्या मतलब होगा, जो क्रिकेट भी खेले और जो फुटबॉल भी खेले। देन सेट A इंटरसेक्शन B इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ द स्पोर्ट्स क्रिकेट एंड फुटबॉल। सिमिलरली B इंटरसेक्शन C इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ द स्पोर्ट्स फुटबॉल एंड हॉकी। कैसे देखो इंटरसेक्शन बोथ से रिलेट हो रहा है। ऑल्सो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तीन के लिए इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ऑल द स्पोर्ट्स क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी। हो गया सभी के सभी स्पोर्ट्स जो तीनों यहाँ पे बताए गए हैं वो खेल लेंगे, ठीक है। तो ये तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये शेडेड रीजन, जो ये रीजन है, जैसे ब्लू रीजन है, ये होगा A और B सेट, दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले, दोनों खेलने वाले। और इधर वाला ये हो जाएगा A और C का इंटरसेक्शन, और ये B और C का इंटरसेक्शन, और ये वाला A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तीनों का कॉमन, तो तीनों स्पोर्ट्स खेलते हैं, ठीक है। इस तरीके से रिलेट होते हैं। आगे देखते हैं डिसजॉइंट सेट्स। अब देखते हैं डिसजॉइंट सेट्स। टू सेट्स A and B are said to be disjoint sets if they have no common element, that is A intersection B is equal to 5। ये होना चाहिए, तो उन्हें क्या कह देते हैं, A और B को डिसजॉइंट सेट्स कह देते हैं।
मतलब इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना आए। देखो ये अलग अलग है, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, इन्हें क्या कहते हैं फिर, डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। ठीक है, कुछ भी जॉइंट नहीं है मतलब। ठीक है, द डिसजॉइंट सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम एज शोन इन फिगर। ये ए है, ये बी है, ए और बी यहाँ पे क्या डिसजॉइंट सेट है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है। इसका एग्जांपल लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 4 6। देखो दोनों, क्या इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएंगे, इनका जो इंटरसेक्शन हो जाएगा उन्हें क्या कहेंगे हम, फाई कहते हैं, मतलब एम्प्टी सेट। जिसका इंटरसेक्शन होगा वो होगा एम्प्टी सेट, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। इट इम्प्लाइज ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, ये याद रखना। आगे देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इरैशनल नंबर्स। क्या रैशनल और इरैशनल में कुछ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, नहीं होते, तो ये दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या आएगा, फाइव ही आएगा। मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। नो नंबर कैन बी बोथ रैशनल एंड इरैशनल। कोई भी नंबर रैशनल और इरैशनल दोनों एक साथ नहीं हो सकता। हेयर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, अब देखते हैं टर्मिनोलॉजी, पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स। अ फैमिली ऑफ सेट्स जैसे दे रखे हमें A1 A2 A3 up to AN is said to be pairwise disjoint family of sets. ठीक है, if no two members of this family of sets have a common element. ठीक है, इस पूरी फैमिली को अगर किसी भी दो को चुनते हैं हम, मान लो A1 और A3 को ले लिया, A2 और A5 को ले लिया, कोई भी दो ले लो, उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आना चाहिए, तो इस फैमिली को क्या कहते हैं, पेयर वाइज डिसजॉइंट फैमिली कहते हैं, या पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। ठीक है, कोई भी पेयर ले लो, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। Thus, the family of sets A1, A2, A3 up to AN is said to be pairwise disjoint sets if AI intersection AJ is equal to 5 or I isn't equal to J। ये चीज़ कैसे बना, देखो, इसका मतलब कोई भी I और J ले लेते हैं हम, मान लो 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं, I बराबर 2 J बराबर 3। कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं हम यहाँ पे, ये भी लिखना था यहाँ पे नेचुरल नंबर 2 और 3 के लिए, मतलब A2 इंटरसेक्शन A3 वो क्या आएगा, 5 ही आएगा। यही तो डेफिनेशन है, तो वही मैथमेटिकल रूप में लिखा हुआ है यहाँ पे कि कोई भी आई जे ले लो, बस वो सेम नहीं होने चाहिए, अलग अलग लेंगे हम, कोई भी पेयर लेंगे तो उनका इंटरसेक्शन 5 ही आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, पहला एग्जाम्पल देखते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 10 11, सी इज इक्वल टू -3 0। ठीक है, कोई भी दो ले लो, इनमें इन दोनों का इंटरसेक्शन भी 5 आएगा, इनमें भी कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, ए और सी में भी कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो इस इन्हें क्या कहेंगे हम, here the sets A, B and C are pairwise disjoint as A intersection B is 5, B intersection C is 5 and A intersection C is 5। ठीक है, आगे देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, let A is equal to set of all positive integers, B is equal to set of all negative integers and C is equal to set of all irrational numbers and D is equal to set of all imaginary numbers। देखो ये सारे डिसजॉइंट सेट हैं, पेयर वाइज डिसजॉइंट, कोई भी दो ले लो, किसी में कॉमन नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर कोई भी नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर एक साथ नहीं हो सकता। अगर हम इन दोनों को लें, इसका मतलब कोई भी नंबर है वो पॉजिटिव और इरैशनल एक साथ नहीं हो सकता, पॉजिटिव इंटीजर और इरैशनल एक साथ नहीं हो सकता, और इमेजिनरी और इरैशनल एक साथ नहीं हो सकता। ये सारों का जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो सारे 5 ही बनेगा। ठीक है, एम्प्टी सेट ही आएगा। हियर द सेट्स A B C D आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन की, ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, देखिए एक है क्लोजर प्रॉपर्टी, एक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ भी है, द लॉ ऑफ फाई, द लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ का दो, प्रॉपर्टी का दो, एक ही चीज़ है। तो ये सभी को देखेंगे, इनका प्रूफ देखेंगे, दो कईयों के तो दो प्रूफ भी देखेंगे, बाय वेन डायग्राम भी देखेंगे। तो देखते हैं, चलो। सबसे पहले देखते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट अ सेट इज क्लोज्ड अंडर एन ऑपरेशन। पहले ही कोई जनरल लिखा हुआ है कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या मतलब है इसका। ठीक है, फिर देखेंगे उससे इंटरसेक्शन के लिए।
कोई भी ऑपरेशन है उसके अंडर में कोई भी सेट है उसे क्लोज्ड कब कहेंगे? इफ ऑन परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑन द एलिमेंट्स ऑफ द सेट गिव्स द एलिमेंट ऑफ दैट सेट। कोई भी एक सेट लिया हुआ है जो हमने, जिसे हमें प्रूव करना है कि वो क्लोज है या नहीं, ठीक है, उस सेट के कोई भी दो एलिमेंट्स उठा लो, उन पर वो ऑपरेशन लगाकर अगर वो उसी सेट का एलिमेंट हुआ तो उस सेट को क्या कहते हैं? क्लोज कहते हैं अंडर दैट ऑपरेशन, ठीक है। उसी चीज़ को अब इंटरसेक्शन ऑपरेशन के लिए देखते हैं कि कोई भी दो सेट ले लो, ठीक है, उनका इंटरसेक्शन करने पर अगर वो भी सेट आ जाता है, इट मीन्स कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है क्योंकि फॉर एवरी पेयर ऑफ सेट्स ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो अ सेट। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कैसे। जैसे कि ए और बी दो सेट ले लेते हैं, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? इनके कॉमन एलिमेंट्स 6 और 8 कॉमन आ गए, तो ये भी एक सेट ही है। अगर दोनों में इंटरसेक्शन भी सेट आ रहा है तो इट मीन्स वो इस ऑपरेशन के अंडर में क्या है? क्लोज्ड है। सो वी हैव वेरीफाइड द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स नहीं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स आएगा यहाँ पे, ये गलत लिख दी मैंने। आगे देखते हैं, चलो। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि अगर ए इंटरसेक्शन बी करें भले बी इंटरसेक्शन ए करें, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। पहला प्रूफ देखते हैं इसका अलजेब्रिकली, कैसे हम सोल्व करते होते हैं वैसे मैंने बताया था, जो यूनियन के सभी करवाए थे वैसे ही यहाँ पे करेंगे हम, ठीक है। कोई एक एलिमेंट ले लो इसका, देखो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, कोई एक जनरल एलिमेंट ले लिया इसका। इसका मतलब है इट इम्प्लाइज x a में भी होगा एंड x बिलोंग्स टू b ऑल्सो, ओके। अब हमें क्या करना है? अब लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में हम एंड के दोनों साइड, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज। इसका मतलब है x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a। अब इसका मतलब क्या होता है? वही सेम टू सेम, x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a। इसके एलिमेंट सभी सभी इसमें आ गए, इट मीन्स a इंटरसेक्शन b सबसेट है b इंटरसेक्शन a का। अब हमें जस्ट इसका ऑपोजिट प्रूव करना है, तो ये बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम, तो फिर एलिमेंट लेंगे हम, जैसे y ले लेते हैं b इंटरसेक्शन a में, कोई एलिमेंट ले लिया उसका जनरल। इसका मतलब होता है y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू a। अब इन दोनों को उल्टा कर दो, y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। अब इसका मतलब होता है y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, ठीक है। इसका मतलब हो गया इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए, सारे इसके एलिमेंट्स इसमें है, इट मीन्स b इंटरसेक्शन a इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। और इसका पहले वाला प्रूव कर दिया, इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा कि a इंटरसेक्शन b बराबर होगा b इंटरसेक्शन a के। तो अब प्रूव करेंगे बाय यूजिंग वेन डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले हम इधर वाला लेते हैं, इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, फिर इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। अगर दोनों बराबर, उनका शेडेड पोर्शन एक समान आ गया तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, तो प्रूव हो जाएगा मतलब, ठीक है। तो देखते हैं, पहले ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं हम। उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है? ए लेना है, उसमें बी को इंटरसेक्शन लेना है बी का उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले ए और बी, ये यूनिवर्सल सेट है। ए और बी में सबसे पहले क्या करना है? ए को शेडेड रीजन में लाना है, मतलब ए को शेड करना है, और अब बी का इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो वो क्या हो जाएगा? मतलब इसमें बी के साथ ए का कौन सा पार्ट है जो कॉमन आ रहा है? ये वाला पार्ट ही कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शेडेड पोर्शन, ये है ए इंटरसेक्शन बी। अब देखते हैं बी इंटरसेक्शन ए क्या चीज़ है, ठीक है। ये तो हमें पता लग गया है बी इंटरसेक्शन ए क्या है। पहले बी को शेड करेंगे, फिर उसके साथ ए का इंटरसेक्शन लेंगे हम, ए बी यू।
सबसे पहले बी लिया, अब उसके साथ ए का क्या करना है, इंटरसेक्शन। ए का बी का ए के साथ कौन सा मतलब पार्ट कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है, ये वाला। इट मीन्स इसमें भी शेडेड रीजन जो है, यही रीजन क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए। अब दोनों में सेम पोर्शन को ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिख दिया है। सो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। सो ये ऐसे वेन डायग्राम के थ्रू हम प्रूव करते हैं। आगे देखते हैं। अब देखते हैं थर्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ए इंटरसेक्शन बी में अगर सी का इंटरसेक्शन करें, या पहले बी सी का इंटरसेक्शन कर लेते हैं फिर ए का इंटरसेक्शन करते हैं, तो ये दोनों बराबर होते हैं। इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कोई भी पेयर लिया जा सकता है, वो बराबर ही होंगे। किसी को भी पहले इंटरसेक्शन कर लो उसका, वो बराबर होते हैं। अब इसका प्रूफ देखते हैं। सो देखो, इधर वाले को लेते हैं हम, इसमें से एक जनरल एलिमेंट लेते हैं, इट मीन्स इसमें इसका एक एलिमेंट ले लिया। अब इसको एक सेट मान के चलो और इसको दूसरा सेट, तो कैसे लिख सकेंगे हम, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b एंड x बिलोंग्स टू c। अब यहाँ पे भी वही इसकी डेफिनेशन अप्लाई हो जाएगी, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। अब ये तो एंड में लिखा हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज में हम इन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसको इसके साथ पेयर कर लेते हैं, क्योंकि हमें उसका पेयर चाहिए अब। एंड x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। अब इन दोनों का क्या होगा, ये बन जाएगा x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c एंड इधर है x बिलोंग्स टू a। फिर अब इन दोनों का क्या हो जाएगा, आगे इंटरसेक्शन हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। इसके सारे एलिमेंट्स इसमें भी हैं। इट मीन्स a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज अ सबसेट ऑफ इस सेट का। ठीक है, तो पहली चीज़ हमें मिल गई है। अब दूसरा इम्प्लीकेशन प्रूव करते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करना है। एक एलिमेंट लेते हैं जनरल y a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। इट इम्प्लाइज अब यहाँ पे वही डेफिनेशन लग जाएगी। अब इसके साथ पेयर कर देते हैं इसे, y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c। ये बन जाएगा a इंटरसेक्शन b। एंड ये बन जाएगा c। अब ये आ जाएगा, अब इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन विद c। इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए। इट मीन्स a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, इनको लो पहले और c के साथ बाद में इंटरसेक्शन करो, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे सबसेट आएगा। फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों बराबर हैं। इस तरीके से प्रूव करते हैं हम। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अब देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, द लॉ ऑफ फाई। ओके, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ फाई। ए इंटरसेक्शन विद फाई वो क्या देगा, फाई ही देगा, क्योंकि ये एम्प्टी सेट है। खुद सोचो कैसे हुआ है, कोई भी सेट ले लो, उसका अगर हम एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, मतलब उसके साथ कॉमन लेंगे, तो इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इट मीन्स एम्प्टी सेट आएगा। तो एम्प्टी सेट के साथ किसी का भी अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं
तो वो एम्प्टी सेट ही आता है। इसे कहते हैं द लॉ ऑफ 5। अब इसका प्रूफ देखते हैं कैसे, वैसे ही देखें जैसे हम करते होते हैं। इसमें से एलिमेंट लेते हैं, मान लो कि इसमें ए इंटरसेक्शन 5 में एक एलिमेंट है, जनरल एलिमेंट ले लिया, ओके। इसका मतलब है इंटरसेक्शन की डेफिनेशन लगाओ कि एक्स ए में भी होगा एंड एक्स 5 में भी होगा। बट वी नो दैट कि ये तो एम्प्टी है, इसमें कोई एलिमेंट कैसे हो सकता है, मतलब नो सच एक्स एग्जिस्ट, कोई ऐसा एग्जिस्ट करता ही नहीं, एक्स कोई एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जो कि इस एम्प्टी सेट में आ जाएगा। इट मीन्स कि ये इसमें भी नहीं है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मतलब ये हम नहीं ले सकते। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन जो 5 है ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, 5th प्रॉपर्टी देखते हैं, द लॉ ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट का लॉ, ठीक है। गिव इसको कहते हैं किसी भी यूनिवर्सल सेट में अगर कोई भी सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो खुद सेट ही आ जाता है। इसे कहते हैं द लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। कैसे, यूनिवर्सल सेट का आपको पता ही है कि जो कोई भी सेट लेंगे वो इसका सबसेट तो होगा ही। तो इनमें कॉमन क्या होगा, यू में तो ए भी है, ए के सारे एलिमेंट्स यू में है। इट मीन सिर्फ वो ही कॉमन है, इसमें यू के ही एलिमेंट्स होंगे, यू के अलावा एलिमेंट्स नहीं आ सकते। तो इनमें कॉमन क्या होगा, ए ही कॉमन होगा। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। गिवन सेट ए, इज देयर एनी सेट सच दैट इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए विद दैट सेट गिव्स दैट सेट ए इटसेल्फ, क्या है ऐसा, यस, दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ यू द यूनिवर्सल सेट, जो कि ये we can say that u is the identity of intersection। u को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट है ये इंटरसेक्शन का। यूनियन में कौन था आइडेंटिटी एलिमेंट, यूनियन में अगर हम करते थे कि मतलब वही सेट वापस आ जाए तो उसका यूनियन 5 के साथ करते थे। 5 होता है आइडेंटिटी एलिमेंट यूनियन का। इसमें होता है यूनिवर्सल सेट आइडेंटिटी एलिमेंट इंटरसेक्शन का, कि ए के साथ हम यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करते हैं तो वही मिल जाता है हमें, ठीक है। जैसे हम एडिशन में करते होते हैं, यहाँ पे क्या है, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं 2 into 1 तो वही आ जाता है ना 2। तो 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है 2 का, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखते हैं, 2 प्रूफ देखेंगे। फर्स्ट प्रूफ अलजेब्रिकली, सेकेंड फिर वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक है। अलजेब्रिकली देखते हैं पहले। तो इसमें एलिमेंट लेते हैं, जैसे हम ले सकते हैं, इसमें एक जनरल एक्स एलिमेंट है, ठीक है। इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। अब देखो यूनिवर्सल एक्स यूनिवर्सल सेट में तो होगा ही, ये तो 100% श्योर है। हर एक एलिमेंट जो भी डिस्कशन में आ रहा है वो यूनिवर्सल सेट में होगा, तो इसे लिखने का कोई फायदा नहीं है। इसे लिखो बड़े ना लिखो, एक ही चीज है। तो ये रह गया सिर्फ x बिलोंग्स टू a। इट मीन्स इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे a में है। इट मीन्स ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। अब दूसरी ओर देखते हैं, उसमें एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। अब y a में है, सभी एलिमेंट u में तो होते ही हैं, तो उसे भी लिख सकते हैं इसके साथ। y जो एलिमेंट है वो a में भी है एंड वो यूनिवर्सल सेट में तो होगा ही। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन लगा देते हैं, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें। इट मीन्स a इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। इन दोनों को देखते हम कह सकते हैं कि ये चीज़ ट्रू है, ठीक है। तो इसको कहते हैं द लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। आगे देखते हैं सेकंड प्रूफ इसका, यूजिंग वेन डायग्राम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें प्रूव क्या करना है
U यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन विद A इज इक्वल टू A। तो ये प्रूव करना है। तो पहले हम इसे ड्रॉ करेंगे बाय वेन डायग्राम, फिर इसे ड्रॉ करेंगे, तो देखेंगे क्या दोनों मतलब शेडर रीजन बराबर हैं कि नहीं। ठीक है, तो करते हैं। हमें पता है यूनिवर्सल सेट ये होता है, कोई भी नॉर्मल सेट है जो वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, अब देखते हैं यू यूनिवर्सल सेट और ए इनका इंटरसेक्शन लेंगे हम। कॉमन क्या है इसमें, पूरे रेक्टेंगल और सर्कल में कॉमन है सर्कल। ठीक है, तो ये हो गया, ये है जो शेडर रीजन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यू इंटरसेक्शन विद ए। अब उधरली साइड देखते हैं किसको शेड करना है, ए को शेड करना है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को। तो ये तो दोनों बराबर ही हैं, इट मीन्स ये दोनों बराबर होंगे। यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन विद ए बराबर होगा ए के। सो बाय वेन डायग्राम ऐसे प्रूव करते हैं। सिक्स्थ देखते हैं आइडम पोटेंट लो। ये होता है ए इंटरसेक्शन विद ए इज इक्वल टू ए। कोई भी सेट है उसका अपने साथ इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब अपने साथ कॉमन लेंगे तो वो खुद ही आ जाएगा। तो इसको कहते हैं आइडम पोटेंट लो। इसको प्रूव करते हैं अलजेब्रिकली। सो देखिए कैसे, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a। इसका मतलब x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a। दो बार लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, एक बार ही लिखना है कि x a का एलिमेंट है एंड x a का एलिमेंट है, मतलब x a का एलिमेंट है। इसको हम रब कर सकते हैं। ठीक है, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए। इट मीन्स a इंटरसेक्शन a सबसेट हुआ a का। दूसरी साइड देखते हैं इसकी, y बिलोंग्स टू a लेते हैं। अब हम इसे दो बार भी लिख सकते हैं एंड लगा के। ठीक है, y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू a, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कितनी बार लिखो इसे। इसका मतलब है y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a। इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए। इट मीन्स a इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन a। तो इन दोनों को देखते हुए क्या कह सकते हैं हम कि a इंटरसेक्शन a के बराबर होता है। इसे कहते हैं आइडम पोटेंट लो। इंटरसेक्शन की सभी प्रॉपर्टीज हमने देख ली हैं। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखेंगे हम। ठीक है, सो फर्स्ट, और उनके प्रूफ देखेंगे दोनों तरीके से, अलजेब्रिकली और वेन डायग्राम के थ्रू। ठीक है, सो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखते हैं। a इंटरसेक्शन और अंदर क्या है, b यूनियन c। तो ये क्या हो जाता है, इसको कहते हैं कि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर यूनियन। ठीक है, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, मतलब पहले लिखेंगे a इंटरसेक्शन b, देन आएगा यूनियन a इंटरसेक्शन c। इंटरसेक्शन यूनियन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे प्रूव करते हैं बाय अल्जेब्रिक मेथड। सो देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं, हमें पता ही है। जनरल एलिमेंट लेते हैं हम, इसका मतलब है इसको एक सेट की तरह मानो, एक इसको एक, तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b यूनियन c। अब इन दोनों को अपने अलग करेंगे। तो यूनियन की डेफिनेशन हमें पता है, यहाँ पे आ जाएगा और b और x बिलोंग्स टू c। ठीक है, अब इनको समझो, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, कि x a का एलिमेंट है एंड मतलब ये तो ट्रू है ही, इसके साथ ये भी ट्रू है, मतलब या तो b होगा या c होगा। तो हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, मतलब x a में तो है ही, इसके साथ भी a लिख लेते हैं, इसके साथ भी a लिख लेते हैं। देखिए कैसे बताता हूँ मैं, a में होगा एंड x बिलोंग्स टू b, और इनमें अगर और लगा देते हैं यहाँ पे, और x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। इसका मतलब क्या होगा कि x a में होगा
एंड एक्स बी में होगा, ये चीज़ ट्रू होगी, या ए में भी होगा और सी में भी होगा, यहाँ ये चीज़ ट्रू होगी, तो ये इसके बराबर ही है, ये इसको इम्प्लाई करता है, ठीक है। तो हम ए को क्या किया, हमने दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसमें, ठीक है। तो अब ये चीज़ क्या लिखी हुई है, इसको लिख देते हैं सेट की फॉर्म में, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी और एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। और के लिए यूनियन लगता है तो क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। हमें बस राइट साइड की तरह बनाना होता है, तो पहले ही सोच लिया करो कि ये कैसे बनेगा, उसकी तरह बनाने की कोशिश करो उसे। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसी प्रकार दूसरी तरफ भी ऐसे ही होगा, वो भी ऐसे ही प्रूव होगा। और हम अगर इसका उल्टी यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो हम पता क्या लगा, यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ सिंबल। अगर हम इस तरीके से चले और इधर पहुँच जाए हम, ठीक है, तो ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं हम। इफ़ एंड ओनली इफ सिंबल सेट में इक्वल के बराबर ही होता है, ठीक है। हमने क्या प्रूव किया है, ये लेकर ये प्रूव कर दिया। अब हमें क्या प्रूव करना था, ये लेकर ये प्रूव करना था। अब इसको वापस चलेंगे, ये लेंगे, फिर इसका इम्प्लीकेशन ये होगा, ये होगा, ये होगा। अगर ये चीज़ ट्रू है तो हम ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं, और इसका मतलब होता है इक्वल। हमने दोनों साइड एक साथ ही कर ली, ठीक है। इट मीन्स ये चीज़ इसके बराबर है। इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। या आप वैसे भी कर सकते हो, अलग अलग ये ले लो, अगले में यहाँ पे वाई एलिमेंट ले लो, और फिर वो वाला इम्प्लीकेशन दिखा देना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम ये इस चीज़ को लेकर वापस जा सकते हैं, इसीलिए हम एक में ऐसा इफ़ एंड ओनली सिंबल लगा के कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वेन डायग्राम के थ्रू, यूजिंग वेन डायग्राम क्या प्रूव करना है वो लिख लेते हैं पहले हम। ओके, तो फर्स्ट इसको ड्रॉ करेंगे, सेकंड इसको। देखो सबसे पहले क्या करना है, ए को शेड करो, ए को शेड कर दिया। अब इधरली साइड वाला देखो, बी यूनियन सी करते हैं हम, ठीक है। तीन सेट है तो वो तो तीन सेट ही रहेंगे। बी यूनियन सी कौन सा होता है, ये वाला पार्ट। ये क्या है, ए, ये है बी यूनियन सी। अब इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो वो क्या होगा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। वो देखते हैं क्या होगा। देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, हम देख पा रहे हैं इसमें कॉमन होगा सिर्फ ये वाला पार्ट, ये रीजन। ध्यान से देखिए, यही रीजन कॉमन है इन दोनों में। तो ये क्या होगा, शेडेड रीजन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अगर ये भी वही शेडेड रीजन देता है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तब सेकंड पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी को। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है इन दोनों में क्या कॉमन है, ये वाला पार्ट। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को। सेकंड अब हम क्या देखते हैं, ए इंटरसेक्शन सी को, ए इंटरसेक्शन सी ये वाला पार्ट। अब इनका करना है यूनियन, मतलब जोड़ना है, ठीक है। ये भी पार्ट आएगा
साथ में ये भी आएगा, तो क्या बन जाएगा ये, इसको और इसको जोड़ देना है, तो ये बन जाएगा पार्ट। ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ऊपर वाला पार्ट देखो और ये वाला पार्ट देखो, दोनों बराबर हैं, दोनों का शेडेड पोर्शन एक ही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ये दोनों। ठीक है, इस तरीके से वेन डायग्राम के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। सेकंड भी वैसे ही करेंगे हम। ठीक है, सो सेकंड देखते हैं। इसमें बस उसका उल्टा है, इसमें यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसका पहले अलजेब्रिक मेथड के थ्रू प्रूव करते हैं। इसे हम इफ एंड ओनली इफ सिंबल के साथ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एलिमेंट लेते हैं इसमें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये ले लिया। इट इम्प्लाइज, इसको एक सेट की तरह मानो, बीच में यूनियन है तो यहाँ पे आ जाएगा और, अब यहाँ पे आ जाएगा एंड। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब समझो, ऐसे बनाना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, इनका कॉम्बिनेशन एंड इनका कॉम्बिनेशन, बट वैसे लिख सकते हैं क्या, वो हमें पहले देखना होता है। ठीक है, सो देखो इसका मतलब है या तो एलिमेंट ए में है या बी और सी दोनों में है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि या तो एलिमेंट ए में है या बी में है। इसके साथ साथ एंड या एलिमेंट ए में है या सी में है। ठीक है, अब ये दोनों चीजें ट्रू हैं यहाँ पे, या तो ए में होगा तो ये दोनों चीज़ें ट्रू हो जाएंगी। ठीक है, अगर ए में नहीं हुआ इट मीन्स बी में होगा एंड सी में भी हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी चीज़ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको देख लिया करो, वैसे बनाने की कोशिश करा करो। इसकी जगह आप और रख सकते हो, इसकी जगह एंड रख सकते हो। तो इसकी जैसा बनाना था तो हमने ऐसे इसको ले लिया है। ठीक है, इसका मतलब बता दिया कैसे यहाँ पे आएगा। अब देखते हैं आगे, ये बन जाएगा यूनियन x belongs to A union B and x belongs to A union C। अब बीच में एंड आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन x belongs to A union B इंटरसेक्शन A union C। अब हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे, वो भी ट्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इफ एंड ओनली इफ सिंबल लगा लेते हैं, तो क्या होगा, ये प्रूव होगा, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तब देखते हैं आगे हम सेकंड प्रूफ इसका वेन डायग्राम के थ्रू। क्या प्रूव करना है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं हम। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो इसको प्रूव करना है हमने। तो पहले फर्स्ट पार्ट लेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, उसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ए को बनाते हैं। ए ड्रॉ करेंगे, ए का कौन सा पोर्शन है, ये वाला। ठीक है, ये है ए। आगे लेते हैं हम बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा, कॉमन रीजन कौन सा, ये वाला। ये है बी इंटरसेक्शन सी। अब इन दोनों का क्या करना है, यूनियन।
जोड़ना है नहीं, तो क्या बन जाएगा देखो, ठीक है। ए आ जाएगा पहले तो, और ये वाला पार्ट आ जाएगा। ये पार्ट कौन सा, ये वाला, एक बार ही आता होता है सेट में हमेशा। तो ये क्या बन गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। उसी तरीके से उसको ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, तो क्या हो जाएगा, ये रीजन हो जाएगा। फिर करना है हमें ए यूनियन सी। ठीक है, ए यूनियन सी, ये वाला पार्ट। अब इन दोनों का करना है इंटरसेक्शन, कॉमन लेना है इनका मतलब। तो देखते हैं क्या वही आता है क्या। इन दोनों में कॉमन देखो क्या चीज़ है, ए पूरे का पूरा कॉमन है, तो वो तो आर है। उसके अलावा ये पोर्शन भी आ रहा है, ये वाला पोर्शन। तो ये क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। क्या दोनों बराबर हैं, हाँ जी, एक ही शेडेड रीजन है, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आज हमने कौन सा ऑपरेशन देखा सेट पर, इंटरसेक्शन, ठीक है। पूरा डिटेल में समझा हमने, उसकी जनरल डेफिनेशन भी देखी है बाद में, कि उसे हम जनरलाइज कर सकते हैं इन्फिनिट सेट्स के लिए या कोई भी के फाइनाइट सेट्स के लिए, ठीक है। और फिर हमने देखा इंटरसेक्शन और एंड वर्ड का क्या रिलेशन है, और बोथ और इंटरसेक्शन में क्या रिलेशन है। फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी सारी। फिर हमने लास्ट में देखा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा समझ में आया होगा। आगे बहुत ही अमेजिंग लेक्चर्स आने वाले हैं। तो लाइक, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन की घंटी दबा देना, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो तब तक के लिए बाय।